बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बायोलॉजी सिलेबस में जो पहला नंबर यूनिट है हमारे पास उस पहले यूनिट में से जो टॉपिक और सब टॉपिक है उनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर एमसीक्यूज के इस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज पिछले पेपर में आ चुके हैं और कौन से आ सकते हैं उस और प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हम 2025 के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से 2025 में इंडिकेटर्स में तकरीबन 2 to 3 एमसीक्यूज आए थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन से आए थे, इस दूसरे नंबर टॉपिक से नहीं आए थे। इसके बाद हम केमिकेट ईटा इन सब के एमसीक्यूज स्टडी करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाए कि इस चैप्टर से कौन कौन से और किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी उनकी कितनी होगी, मीडियम के एमसीक्यूज कितने होंगे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। जो पहला नंबर टॉपिक हमारे पास है क्लासिफाई वायरस, उनसे हमने एमसीक्यूज डिराइव करने के कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक से पिछले पेपर में आ चुके थे। तो ये हमारे पास केम्यू एमडीकेट का पेपर था 2023, उसमें से ये एमसीक्यूज आए हैं। द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जीनोम ऑफ वायरस इज कॉल्ड। वो प्रोटीन कोड जो सराउंड करता है जीनोम ऑफ वायरस उसको कहते हैं। हमने लेक्चर में आपको बताया था कि जो वो प्रोटीन कोड होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, और जो वो बाहर वाला कोड होता है सबसे बाहर, उसको वो लिपिड से बना होता है, उसको एनवेलप कहा जाता है। अगर यहाँ पर इस तरह से आया था कि द लिपिड कोड सराउंडिंग द जीनोम ऑफ वायरस इज कॉल्ड, तो फिर आपने एनवेलप क्लिक करना था, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रोटीन कोड का है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, कैप्सिड होगा। डीएनए शीट वो भी नहीं होता, पेज भी नहीं होता, वायराइट, ये टोटल अदर टर्म्स है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर पर से इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैप्सिड। एमसीक्यूज नंबर 2, वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में पढ़ा था कि वायरसेस को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। हमने स्टडी किया था कि वायरसेस को स्ट्रक्चर के बेसिस भी क्लासिफाई कर दिया गया है, नंबर ऑफ स्ट्रेन यानी जीनोम के बेस पर भी क्लासिफाई कर दिया गया है, डिजीजेस के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर दिया गया है, होस्ट के बेस पर भी क्लासिफाई कर दिया गया है। फिर वहाँ पर एक टर्म था वो जो सिलेबस में यहाँ पर आप देख सकते हैं एटसेट्रा। तो इस एटसेट्रा से क्या मुराद था, मैंने आपको बताया था कि इससे मुराद एनवेलप क्लासिफिकेशन है। तो ये हमने स्टडी कर लिया था, वो जो एनवेलप है एटसेट्रा से वो मुराद है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, होस्ट के बेसिस पे भी पढ़ा। यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन एनवेलप के बेसिस पे, बहुत से बच्चों ने जब ये एटसेट्रा पर अपने आप को नहीं समझा होगा तो उसे वो डायरेक्ट एनवेलप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, तो इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आपने किस ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेल मेम्ब्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, और वो जो बेसिक्स थे वो क्लासिफिकेशन वो हमने सब पढ़े थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप वायरस। रॉड शेप वायरस कौन से होते हैं? ये जो हमने शेप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हेलिकल शेप, रॉड शेप, ये सब मैंने आपको बताया था, और ये इंडिकेट 2023 में आए थे। तो वो जो रॉड शेप है वो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, वायरस कैन नॉट। ये स्टेटस ऑफ वायरस से हमने पढ़ा था, बुक में आपको समझाया था कि वायरस कैन नॉट, तो वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्योंकि जब वो सेल के बाहर हो जाता है तो वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यस वो इन्फेक्ट बैक्टीरिया कर सकता है, और इस वायरस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। डी म्यूटेट, वो वायरस म्यूटेशन भी करता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या कहते हैं, सडनली चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस और आरएनए सीक्वेंस, इसका म्यूटेशन। तो वायरस वो ये प्रोसेस कर सकता है, सडनली चेंज आ सकता है, लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो
वो है जब वायरस जब होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाए तो वो उसके बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। उसकी खुद अपनी कोई मशीनरी नहीं है कि वो कुछ चीज़ को एक्सक्रीट कर ले, तो इसलिए वो होस्ट सेल में अपना काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू ये एमडीकेट नंबर ये एमडीकेट 2024 में आया था। ये एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरस। वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर गौर करना है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो कंटेंट डीएनए वायरस में डीएनए हो सकता है। ठीक है, बाज वायरसेस आरएनए होते हैं, उसमें जो जीनोम है वो आरएनए होता है, लेकिन बाद में डीएनए हो सकता है। कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि वो हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया कि वो वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, दे हैव अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, यानी डीएनए आरएनए इस तरह से और भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें हो सकते हैं। कैन रिप्लिकेट ऑन देयर ओन, नहीं, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है वायरस के बारे में, क्योंकि वायरस खुद अपने आप से रिप्लिकेट नहीं हो सकता, वो अपने रिप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वायरसेस आर नॉट क्लासिफाई बेस्ड ऑन, वायरस को क्लासिफाई नहीं किया गया किसके बेसिस पे तो यही एमसीक्यूज हमने पिछले डिस्कस कर दिया, वो एमडीकेट में भी आया था और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ईटा 2023 में भी आया था। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन्स में करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच डिजीज इज काज्ड बाय एनवेलप वायरसेस। यहाँ पर हम अब एमडीकेट 2025 में जो एमसीक्यूज इस चैप्टर से आया था वो ये था कि विच डिजीज इज काज्ड बाय एनवेलप वायरसेस, तो कौन सा डिजीज जो है वो एनवेलप वायरस काज करता है। लीप कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन, नो, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फ्लो वायरस, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये एनवेलप वायरस है और ये क्या करता है, डिजीज काज कर सकता है। ठीक है, पोलियो, हेपेटाइटिस बी ए, ये नॉन एनवेलप वायरसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये भी 2025 एमडीकेट से हैं, 2025 एमडीकेट। ठीक है, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन्फ्लुएंजा वायरस एज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में ऑफ वायरसेस जो लेक्चर है, अगर आप देखना चाहते हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, इसमें वो ये सारे टॉपिक जो कवर कर लिए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इन्फ्लुएंजा वायरस एज एन एग्जांपल, इन्फ्लुएंजा वायरस किसकी एग्जांपल है, वो है एनवेलप कैप्सिड वायरस। ठीक है, एनवेलप कैप्सिड वायरस की एग्जांपल क्या है, इन्फ्लुएंजा। नॉन एनवेलप कैप्सिड वायरस, इसके भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, पॉलीहेड्रल कैप्सिड वायरस, हेलिकल कैप्सिड वायरस, इसके भी एग्जांपल मैंने दिए हैं। और आप ये टॉपिक कवर करना चाहते तो मैं उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरस। अब हम ये जो सेकंड टॉपिक है एड्स एंड एचआईवी, तो यहाँ पर एचआईवी इन्फेक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं किया गया, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हम सबसे पहले एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर एचआईवी जो डिजीज करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमने ये एचआईवी स्ट्रक्चर से भी एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर में और एड्स से भी एमसीक्यूज आए हैं। अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरस, इनसे जो एमसीक्यूज आए हैं वो नीचे है। द प्रोटीन दैट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ एचआईवी वायरस इज, जो वो प्रोटीन जो मैट्रिक्स ऑफ एचआईवी बनाता है वो क्या है। ये दो केमिकल 2021 से आता है, बहुत आसान एमसीक्यूज है। सबसे पहले आप समझ लें कि यहाँ ये जीपीसी कैमरा है ग्लाइकोप्रोटीन, ये मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन 120 ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन यहाँ पर जो आस्क है वो है प्रोटीन के बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब 50 चांसेस इस एमसीक्यूज के, 50 इस एमसीक्यूज के 50% ये ठीक हो सकता है या 50% ये ठीक है। जब हम डी पर फोकस करते हैं तो उस वो क्या कहते हैं कि बोथ ए एंड बी, यानी बोथ ए और बी करेक्ट है, नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आस प्रोटीन है, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, वो P17 है, यहाँ से प्रोटीन नंबर 17 ठीक है मुराद है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 हमारा पास है द जीनोम ऑफ द ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस इज मेड ऑफ, ये जो जीनोम ऑफ ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस है वो किससे बना होता है, वो आरएनए से बना होता है। एचआईवी क्या है, आरएनए वायरस है, ये भी हमने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया है। ईटा नंबर
2023 में ये MCQs आया था। HIV बिलोंग टू क्लास ऑफ वायरस नोन एज, हमने पढ़ा था कि HIV किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो रेट्रो वायरस है, ठीक है। और जो सब क्लास है वो फिर लिंटू वायरस है। ये भी MCQ ईटा 2023 में आया था, ठीक है। ये सब टॉपिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं लेक्चर में। अब टॉपिक HIV से कौन से MCQs आए उसको डिस्कस करते हैं। Where are the enzyme required for the replication of HIV virus located? अब ये कह रहे हैं कि where are enzyme required, कहाँ पर enzyme required होंगे for the replication of HIV, यानी HIV जब replication करता है तो कहाँ पर enzyme उसके लिए required होते हैं। And the protein spike, no, protein spike का काम क्या है, अटैचमेंट काम है, ठीक है। सराउंडिंग द वायरल को नो, वहाँ पर हमें एंजाइम की क्या जरूरत है। इनसाइड द कैप्सिड, इनसाइड द कैप्सिड ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कैप्सिड के अंदर क्या होता है, जीनोम होता है। जीनोम से मुराद आरएनए और डीएनए है। ये आरएनए वायरस है इसलिए हम आरएनए को कंसीडर करेंगे। कैप्सिड के अंदर आरएनए होता है और जो रिप्लिकेशन करता है वो किसकी होती है, आरएनए की होती है, तो वहाँ पर एंजाइम रिक्वायर्ड होगी। आउटसाइड द कैप्सिड ये गलत है। अब सही ऑप्शन हमारे पास सी है, इनसाइड द कैप्सिड। ये MDCAT 2024 में आया था MCQs। नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है HIV टारगेट विथ सेल। ये MDCAT 2023 में आया था कि HIV टारगेट विथ सेल। ये हमने लेक्चर में कवर कर लिया है कि प्लाज्मा सेल नहीं, प्लाज्मा सेल नहीं, ये टी लिम्फोसाइट CD4 सेल। हमने ये भी कहा था कि टी लिम्फोसाइट को CD4 सेल भी कहता है। वो याद रखे कि मैंने आपको ये बुक लाइन है, ठीक है, मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि टी लिम्फोसाइट को CD4 टी सेल भी कहते हैं, CD4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं और CD4 सेल भी कहते हैं। तो इसलिए ये टी लिम्फोसाइट भी करेक्ट है और CD4 सेल भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बोथ बी एंड सी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ बी एंड सी। याद रखे कि जिसने भी कंसेप्ट ना क्लियर किया होगा और बस सिर्फ एक दफ़ा क्लास में पढ़ा होगा तो वो डायरेक्ट टी लिम्फोसाइट पर क्लिक करेगा और CD4 सेल और ऑप्शन नंबर डी को नहीं देखेगा और कहेगा, फिर आएगा कहेगा कि मैंने तो सब कुछ ठीक कर लिया, ये की में गलती है वगैरह। तो याद रखिए आपने चारों के ऑप्शन स्टडी करने हैं, आपने कंसेप्ट करना है। इस तरह के MCQs आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये MDCAT 2023 में आया था। द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन द वर्ल्ड इज, ये MDCAT 2023 में आया है कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन द वर्ल्ड इज, तो वो कौन सी है, वो हमारे पास एड्स है, ठीक है। एड्स वो बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू द पर्सन, और ये वर्ल्ड में कॉमन है, ठीक है, सारी जगह पर ये ट्रांसफर हो सकते हैं। न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सबसे पहले आप अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज को समझ लें कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज किसको कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज उस डिजीज को कहते हैं जो वीक इम्यून की वजह से काज होती है, ठीक है। ये भी बुक में हेडिंग है, तो वो जब आप बुक को स्टडी करेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस उस डिजीज को कहते हैं जो जो कि किससे काज होते हैं, वीक इम्यून सिस्टम। तो हम फिर अब ये जो चार ऑप्शन इसमें वो डिजीज को सिलेक्ट करेंगे जो इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एड्स है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैंसर है वगैरह, जो TB है वगैरह, इस तरह की बीमारी आसानी के साथ बंदे को काज हो सकती है। तो इसलिए ये जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एड्स है और ये MDCAT और ईटा 2020 में आए थे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास MCQs चैप्टर नंबर 5 से एसेलुलर लाइफ से। याद रखिए कि मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो बुक है उसको भी कवर कर लिया ना, तो ये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि हम जितने भी पास पेपर MCQs देखते हैं तो वो बुक से ही आए हैं, किसी और जगह से नहीं आए। जिस भी बोर्ड से आप है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें और इंशाल्लाह उनसे आपके सारे के सारे MCQs कवर हो जाएंगे। हम यहाँ पर KPK टेक्स्ट बुक की तैयारी करवा रहे हैं, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम इस तरह से MCQ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं
और तो मैं इस वीडियो में लिंक देता हूँ, आप ये चैप्टर जो है वो पढ़ लें, तो इससे आपको ये MCQs क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।